चीजें जिस नहज पर चली गई हैं, यहाँ से वापसी जो है वो मेरे ख्याल में अब मुमकिन नहीं है। और गालिब इम्कान यही है क्योंकि आर्टिकल 6 के मुर्तकिब इमरान खान करार पाए हैं। एक बाकायदा तौर पर उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, दिमागी मरीज एक किस्म का डिक्लेयर किया गया है। और जब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो हटी, उसके बाद से लेकर अब तक अगर कोई जमात अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मार ले और वो ठान ले कि उसने अपने आप को खत्म करना है, अपना वजूद खत्म करना है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल देख सकता है। बहुत सारे लोग वीडियोस पीटीआई के हक में, इमरान खान के हक में बनाकर व्यूअरशिप तो समेट रहे हैं, डॉलर्स तो कमा रहे हैं, लेकिन जितना बेड़ा गर्क वो इमरान खान का कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कर रहे हैं, ये इनको चंद अरसे बाद इस चीज का जो है ना वो यकीन हो जाएगा और नजर भी आ जाएगा कि किस तरह इमरान खान जो है वो अपने अंजाम को पहुंचे। क्योंकि ये मामला जो है अब जो जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये खास तौर पर वो चीज है जिसके ऊपर जो है वो खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचने की जरूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सोचने की जरूरत है। क्या इमरान खान को वाकई सजाए मौत हो जाएगी या इसके कोई चांसेस हैं? इसके हवाले से मुख्तलिफ जो हल्के हैं वहाँ पर ये बातें ज़ेरे गर्दिश हैं, क्योंकि इमरान खान पर इतने हैवी किस्म के केसेस जो हैं वो हैं कि जिनमें उनका बचना जो है वो आलमोस्ट नामुमकिन है। दूसरे बहरहाल ये पाकिस्तान है, यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन चीज़ें जिस नहज पर चली गई हैं और जिस नहज पर ये ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग लेकर चले गए हैं, यहाँ से वापसी जो है वो मेरे ख्याल में अब मुमकिन नहीं है। और गालिब इम्कान यही है क्योंकि आर्टिकल 6 के मुर्तकिब इमरान खान करार पाए हैं और उसके साथ साथ एक बाकायदा तौर पर उन्हें नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट जो है वो डिक्लेयर किया गया है, दिमागी मरीज एक किस्म का डिक्लेयर किया गया है। और जब ये सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो हटी, उसके बाद से लेकर अब तक आप अंदाज़ा करें कि कहते हैं कि अगर कोई जमात अपनी पांव पर कुल्हाड़ी मार ले और वो ठान ले कि उसने अपने आप को ख़त्म करना है, अपना वजूद ख़त्म करना है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मिसाल देख सकता है। जिस तरह से सोशल मीडिया पर देखें, बहुत सारे लोग इस वक्त इस तरह की वीडियोस पीटीआई के हक में, इमरान खान के हक में बनाकर व्यूअरशिप तो समेट रहे हैं, डॉलर्स तो कमा रहे हैं, लेकिन जितना बेड़ा गर्क वो इमरान खान का कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कर रहे हैं, ये इनको चंद अरसे बाद इस चीज़ का जो है ना वो यकीन हो जाएगा और नज़र भी आ जाएगा कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हुई और किस तरह से इमरान खान जो है वो अपने अंजाम को पहुँचे। बहरहाल क्योंकि इस हवाले से मैं, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए, ये बिल्कुल एक किस्म की सॉलिड और मैं वैलिड, क्योंकि इसके ऊपर एक दो ऐसे हमारे मुल्क के एंकर पर्सन हैं जो बात कर चुके हैं और मैं ज़ाती तौर पर इसलिए भी कन्विंस हूँ क्योंकि ये मामला जो हैं अब जो जिस तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये सीधे के सीधे एक किस्म के इमरान खान को या तो एक किस्म की लाइफ टाइम जो है उम्र कैद होगी या फिर जो कि बिल्कुल जो 50-50 है, जिस ज़्यादातर चांसेस जो हैं वो यही हैं कि इमरान खान को जो है वो फांसी पर यानी सजाए मौत दी जा सकती है। इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हमें देखने को नज़र आ रही हैं और ये ख़ास तौर पर वो चीज़ है जिसके ऊपर जो है वो ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोचने की ज़रूरत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को सोचने की ज़रूरत है। आप देखें कि जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त पूरी की पूरी, मैं कहता हूँ कि इतनी तेज़ी के साथ हमलावर हुआ है पाक फ़ौज पर, पाक फ़ौज के DGISPR पर और उनके किस्म के मुख्तलिफ जो एक किस्म के सेक्टर्स हैं उनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें, अब इसकी जो वापसी है वो मुझे खुद नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कमबैक हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जगह जो है ले सके। क्योंकि जब आपने जगह लेनी होती है, जब आपने एक किस्म का अपना सर्वाइवल करना होता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर ईगो जो है वो इमरान खान साहब की शायद आड़े आ गई है और वो ये इस बात का तहैया कर चुके हैं कि न तख्त रहेगा न तख्ता। अब वो इस हद तक चले गए हैं कि वो हर हाल में अपनी जीत चाहते हैं। यही वजह थी कि DGISPR ने जब ये कहा कि उनको अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और जब आप अपने अलावा कुछ ना देख सकें तो उसके बाद फिर आपका एक किस्म का जाना जो है वो तय हो जाता है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बुरे भले जो कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर कन्विंस हूँ कि इमरान खान को अब लाइफ टाइम के साथ साथ जो सबसे शदीद ख़तरा है वो यही है कि कहीं उन्हें
जो है वो फांसी पर न लटका दिया जाए, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये जो उनके ऊपर केसेस हैं वो सीधे के सीधे किस्म के उसी तरफ जा रहे हैं। 9 मई का केस ले लें, उसके अलावा आर्टिकल 6 की बात ले लें, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट का आप जो है वो एक किस्म का बयानिया ले लें, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये अल्ताफ़ हुसैन पार्ट 2 भी नहीं, उससे भी आगे की बात हमें नज़र आ रही है। जो महकमा अपने एक किस्म के हाज़र सर्विस जनरल को जो है वो अपने साहब का DGISI को एक किस्म का कोर्ट मार्शल कर सकता है, उसको इतनी बड़ी सज़ाएँ दे सकता है, उसकी जायदाद ज़ब्त कर सकता है, तो फिर आप सोचें कि वो आपके साथ क्या क्या कुछ नहीं करेगा। तो ये वो चीज़ थी जिससे मैं बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस हवाले से बात करता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत करनी चाहिए, ना कि मुसलसल एक ही तरफ मुंह करके मुसलसल पाक फ़ौज और उसको शदीद तनकीद की ज़द में रखना। तो ये वो चीज़ थी जिसका खमियाजा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत रही है, और जिस तेज़ी के साथ और जिस मैं कहता हूँ कि रफ्तार के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है रिएक्ट कर रहे हैं और बुरा भला कह रहे हैं, यही वो चीज़ है जिसकी वजह से DGISPR को इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और अगर अब भी आप बाज नहीं आएंगे, अब भी आप उसी रविश पर चलते रहेंगे, तो फिर इसका मतलब साफ़ और वाज़ेह है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ख़त्म करना चाहते हैं और इमरान खान को।